प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रायोजक पतंजलि हनी, प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा। और पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट 8 का अटैक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमित सुभाष गुप्ता। राजस्थान कांग्रेस में संगठन के पदों पर फेरबदल की चर्चाओं के बीच पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर मानेसर कांड को बड़ा मुद्दा बनाते हुए बीजेपी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, धर्मेंद्र प्रधान के साथ ही एआईसीसी महासचिव और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा, राज्य में पिछली कांग्रेस सरकार के समय बगावत करके सचिन पायलट ने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन वो आज तक स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए ये इशू बना हुआ है। जबकि मैं मानेसर कांड को भूलना चाहता हूं। मैं तो आज भी सचिन पायलट को बच्चे की तरह ही मानता हूं। गहलोत ने 25 सितंबर 2022 की घटना पर भी चुप्पी तोड़ते हुए खुलासा किया और सफाई देते हुए कहा, कुछ लोग कहते हैं मैंने उस दिन पार्टी हाईकमान से बगावत की थी। अगर मैं पार्टी हाईकमान से बगावत करता तो क्या उसके बाद मुख्यमंत्री रह पाता? वो बगावत पार्टी हाईकमान के खिलाफ नहीं बल्कि सचिन पायलट के खिलाफ हुई थी, क्योंकि पायलट का नाम मुख्यमंत्री के लिए चल पड़ा था। गहलोत ने मानेसर कांड के मामले में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत को भी सचिन पायलट के साथ घेरा तो पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, जब जब सचिन पायलट को कांग्रेस हाईकमान कोई बड़ा पद या जिम्मेदारी देने का विचार करता है, अशोक गहलोत मानेसर कांड का पुराना जिन्न बाहर निकाल देते हैं। पायलट को आगे बढ़ने से गहलोत रोकना चाहते हैं। आज 8 का अटैक में चर्चा का मुद्दा है, गहलोत की पीड़ा झलकी, पायलट मांगे माफी। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय में करवा देता हूं, एकलव्य सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। एकलव्य जी, स्वागत है सर आपका जी राजस्थान पर प्राइम डिबेट 8 का अटैक में। बीजेपी प्रवक्ता जयपाल मंडोता जी जुड़ गए हैं। जयपाल जी, स्वागत है सर आपका जी राजस्थान पर प्राइम डिबेट 8 का अटैक में। दीपक चोटीवाला जी जुड़ गए हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता। दीपक जी, आपका भी स्वागत है सर जी राजस्थान पर 8 का अटैक में। और एसपी मित्तल साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मित्तल साहब, आपका भी स्वागत है सर जी राजस्थान पर 8 का अटैक में। आप चारों से चर्चा करेंगे, सवाल पूछेंगे और जवाब तो लेकर ही रहेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये पॉलिटिकल रिपोर्ट। कांग्रेस में इन दिनों बदलाव का दौर चल रहा है। कांग्रेस कई राज्यों के नेतृत्व में बदलाव करने जा रही है। इसी चर्चा के साथ ही राजस्थान में एक बार फिर से मानेसर कांड का जिक्र शुरू हो गया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों बार बार मानेसर का जिक्र कर रहे हैं और सचिन पायलट को लेकर नए नए खुलासे कर रहे हैं। 25 सितंबर 2022 के घटनाक्रम पर बोलते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि मैं बता दूं कि हाईकमान के खिलाफ रिवोल्ट हम कभी नहीं कर सकते। इतना इंदिरा जी और सोनिया गांधी ने विश्वास किया और अब राहुल गांधी विश्वास कर रहे हैं। 25 सितंबर को जो घटना हुई वो उस व्यक्ति के खिलाफ ही हुई थी जिसका नाम चल गया था कि ये मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। वो हैं सचिन पायलट साहब। इनके खुद के लोगों ने चला दिया। ऐसा माहौल बन गया कि 100 लोग इकट्ठे हो गए हैं। कहा गया पायलट नया मुख्यमंत्री बने। अशोक गहलोत अध्यक्ष बनने दिल्ली जा रहे हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि वहां हमने हाईकमान के साथ लॉयल्टी दिखाई, हम होटलों में बंद रहे, हमने सरकार बचाई। मैंने उस वक्त कहा था कि हम 100 लोगों में से किसी को भी मुख्यमंत्री पद दे दीजिए। अगर रिवोल्ट हम करते तो हाईकमान मुझे मुख्यमंत्री क्यों रखती।
ये तो आरोप लगाने वालों को समझना चाहिए। ये बात सचिन पायलट को भी समझनी चाहिए। हम कोई उनके दुश्मन नहीं हैं। हम तो बचपन से ही इनके परिवार में आते जाते थे। जब हम MP बनकर आए तो वैभव हो चाहे ये हो 2-3 साल के बच्चे की तरह थे। हम तो बच्चे की तरह आज भी उनको मानते हैं। अब उसके बाद अगर वो राजनीति करे तो पता नहीं कौन उनको गाइड कर रहा है। हम आज भी मिलते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, हमारे कोई अपन दिक्कत नहीं है। सच्चाई को स्वीकार उन्होंने करना सीखा नहीं, उसके कारण ये इश्यू अभी तक बना हुआ है। मैंने बीकानेर में कहा 6 महीने पहले, भूलो इसको, आप मानेसर को भूलो। क्या मेरे मानेसर भूलने की बात कहने के बाद में क्या कोई स्टेटमेंट आया? ऐसा इशारा भी आया क्या कि भाई चलो इश्यू खत्म हो गया? क्योंकि उनके एडवाइजर वैसे ही होंगे। 25 सितंबर की घटना जो हुई है वो उस व्यक्ति के खिलाफ भी हुई थी जिसका नाम चल गया था कि मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं, पायलट साहब। इनके खुद के लोगों ने चला दिया। और हमने कभी नहीं कहा तुम अनफ्रेंड ऐसी बातें करो जिससे मेरी खुद की इमेज पे लोग हंसे। कभी उसको बना देते, प्राइम मिनिस्टर बना देते उनको, पायलट साहब को, ये प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार है। कभी कहते हैं कांग्रेस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार है, कभी कहते हैं ये कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट बनने जा रहा है, कभी कहते हैं GSO बनने जा रहा है, और कभी कहते पीछे बनने जा रहा है। तो क्यों पायलट साहब के पीछे पड़े हुए वाले तुम लोग, जितने मीडिया वाले हो तुम लोग पीछे पड़े हुए। अशोक गहलोत ने आगे कहा कि सचिन पायलट को सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। गलती इंसान से होती है, मैं भी कर सकता हूं। उन्होंने गलती कर दी तो स्वीकार कर लेना चाहिए। मैंने उनको केंद्रीय मंत्री बनाने में मदद की। उन्होंने अपनी जुबान से ये कभी नहीं कहा। इस बात की मुझे शिकायत भी है। गहलोत ने कहा कि मैं किसी पद के पीछे नहीं हूं। अगर जबरदस्ती मुझे कोई पद मिल जाए तो वो अलग बात है। मैं 3 बार मुख्यमंत्री रह चुका हूं। आगे कौन मुख्यमंत्री बनेगा किसी को मालूम नहीं है। इंदिरा जी जेल गए थे, इतना विश्वास इंदिरा जी ने राजस्थान में किया, सोनिया गांधी ने विश्वास किया, राहुल गांधी विश्वास कर रहे हैं। देखा आपने पुष्कर में क्या किया उन्होंने। सब विश्वास राजस्थान की कांग्रेस पर हाईकमान का पहले था, आज भी है। वहीं गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर भी पलटवार करते हुए कहा कि मानेसर कांड में गजेंद्र सिंह शेखावत भागीदार थे। अमित शाह भी थे। धर्मेंद्र प्रधान के घर मीटिंग होती थी। शेखावत ने ACB को आज तक वॉइस टेस्ट नहीं दिया। वो घबराए हुए हैं। संजीवनी मामले में भी उनको राहत नहीं मिली है। तो गजेंद्र शेखावत तो घबरा हुआ आदमी है, पता नहीं वो कब तक मंत्री रहेगा उसको नहीं मालूम है। उनको चाहिए अपना मंत्री पद बचाए, वो ऐसा नहीं छुट्टी हो जाए वहां पर। उसके जो कारनामे थे वो क्या संजीवनी के, वो आज कोई हाईकोर्ट दिल्ली में नहीं मिली उसको। हाईकोर्ट ने तो कहा भाई जब पुलिस बदल गई, सरकार बदल गई, SOG ने रिपोर्ट नहीं देती है, केस बनता ही नहीं है। वहीं गजेंद्र शेखावत ने भी अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, जब भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट को कोई नई जिम्मेदारी, पद या संगठनात्मक दायित्व मिलने की संभावना बनती है, तब तक उनको रोकने के लिए गहलोत साहब बोतल से जिन्न को बाहर निकाल देते हैं। ऐसा वो जब करते हैं, अगर आप पिछले 10 साल का उठा करके इतिहास और घटना चक्र को, घटनाओं क्रम को अगर उठा करके देखेंगे, जब उन्हीं की पार्टी के दूसरे नेता सचिन पायलट साहब को कोई न कोई दायित्व या पद नया मिलने वाला है, मुझे लगता है कि शायद सचिन पायलट जी के नाम पर उनका नेतृत्व कहीं कोई विचार कर रहा होगा। इसलिए उसको रोकने के लिए गहलोत साहब ने बोतल से जिन्न को बाहर निकाला। बहरहाल गहलोत के पायलट को दिए ताजा बयानों के बाद एक बार प्रदेश में सियासी माहौल फिर गर्मा गया है। अब देखना होगा कि पायलट इस पर कोई जवाब देते हैं या पहले की तरह चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। ये देखना खासा दिलचस्प होगा। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। चलिए, तो गहलोत की पीड़ा झलकी, पायलट मांगे माफी, कह रहे हैं अशोक गहलोत। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय में करूंगा, लेकिन उससे पहले प्राइम डिबेट 8 का अटैक के सुलगते सवाल, वो सवाल जिनका आज हम लेंगे जवाब। सवाल नंबर 1, क्या सचिन पायलट को मानेसर कांड पर माफी मांगनी चाहिए? अशोक गहलोत ही कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, याद दिला रहे हैं, साथ में भी कह रहे हैं मैं भूलना चाहता हूं मानेसर कांड, लेकिन बार बार याद दिला देते हैं। बोतल खोल देते हैं, जिन्न बाहर निकाल देते हैं, फिर कहते हैं मैं मानेसर कांड भूलना चाहता हूं। सचिन पायलट को माफी मांगनी चाहिए, ये भी कह रहे हैं अशोक गहलोत।
क्या सचिन पायलट को मानेसर कांड पर माफी मांगनी चाहिए? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, मानेसर कांड के बहाने 4 साल बाद पायलट पर सवाल आखिर क्यों? बार बार अशोक गहलोत बड़े परिपक्व नेता हैं साहब, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, और उनका एक एक शब्द आप ये मानकर चलिए कि राजनीति में भूचाल ला सकता है। जादूगर ऐसे ही नहीं कहा जाता उन्हें। 4 साल बाद पायलट पर सवाल उठा रहे हैं, कोई ना कोई तो कारण है, आखिर क्यों, जानने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 3, पायलट को राजस्थान में बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है क्या? अशोक गहलोत बोले यानी राज खोले, कुछ तो होने जा रहा है कांग्रेस में। क्या पायलट जब ये गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी अभी कहा, जब सचिन पायलट को कुछ बड़ा मिलने वाला होता है, अशोक गहलोत तुरंत मीडिया के सामने आते हैं और साथ में भी कह देते हैं मीडिया वालों की जिम्मेदारी है। मीडिया वाले उठा रहे हैं सवाल, बताइए, बात खुद करते हैं, सवाल खुद उठाते हैं, होटल खुद खेलते हैं और फिर मीडिया के ऊपर उंगली उठा देते हैं। ठीक है, अशोक गहलोत साहब है, कर सकते हैं, जादूगर हैं। ये वो 3 सवाल जिनका आज हम लेंगे जवाब। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए, परिचय मैं करवा चुका हूं। अब हर बार की तरह ओपनिंग कमेंट 30-30 सेकंड ओपनिंग कमेंट के लिए आप सभी को मिलेंगे अपनी बात रखने के लिए। नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है इस बीच कोई किसी को रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, कोई किसी की बात काटेगा नहीं। सबसे पहले दीपक चोटीवाला जी, कांग्रेस प्रवक्ता, 30 सेकंड ओपनिंग कमेंट सर। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन जो विषय पे हम आज बात कर रहे हैं उस पर मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में विचारों की विविधता है और भाजपा में आदेशों की एकरूपता है, और हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र में भरोसा करते हैं, और जो भी लोकतांत्रिक पार्टी में विषय चर्चा के लिए लाए जाते हैं या जो राजनीतिक परिस्थितियां उस समय होती हैं, तो हमारे यहाँ इतनी आजादी है कि लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता। ठीक है सर, टाइम अप सर, मैं आ रहा हूं फिर से, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। जयपाल सिंह मांडोता जी, 30 सेकंड ओपनिंग कमेंट। देखिए, कांग्रेस पार्टी जब से राजस्थान में जब से विधानसभा चुनाव हुए हैं उससे पहले जिस हिसाब से पटी दिखी कांग्रेस पार्टी, आज पहले राजस्थान में 2 गुट देखते थे, पायलट साहब और गहलोत साहब का। आज राजस्थान में अनेकों गुट बने हुए, यानी ये जो वो कांग्रेस पार्टी को कहती थी कि हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, वो मोहब्बत की दुकान में अपने साथियों के लिए नफरत और घृणा भरी हुई है। आज एक बार पुनः सिद्ध होगा कि कांग्रेस पार्टी अनेकों गुटों में बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी सांगठनिक रूप से अपना। ठीक है सर, ठीक है, टाइम अप सर। मित्तल साहब, 30 सेकंड ओपनिंग कमेंट। देखिए सुमित, मुझे यह लगता है कि जो कल का जो बयान अशोक गहलोत साहब का है वो फ्रस्ट्रेशन का बयान है। पिछले दिनों आपको ध्यान हो तो पुष्कर में जो चिंतन शिविर, उसमें जब क्या नाम से 1 जून को रांधी आए, तब अशोक गहलोत साहब उस शिविर में नहीं थे। अशोक गहलोत साहब किशनगढ़ से उनका स्वागत करके जयपुर के लिए रवाना हो गए। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि राहुल गांधी के साथ में अशोक गहलोत का उपस्थित नहीं होना अपने आप में ये दर्शाता है कि अब कांग्रेस में उनका उतना महत्व नहीं है। इसके साथ ही ये जो कल का बयान आया जाता है। ठीक है सर, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। मित्तल साहब, मैं आ रहा हूं फिर से, बात यहीं से पूरी कीजिएगा, फ्रस्ट्रेशन से शुरू कीजिएगा। तबीयत खराब हो गई थी वैसे अशोक गहलोत की, इसलिए नहीं पहुंचे थे पुष्कर में। ठीक है, मैं आ रहा हूं। एकलव्य सिंह जी, 30 सेकंड ओपनिंग कमेंट। देखिए सुमित जी, ऐसा है कि अभी बोतल से जिन निकालने के जो एक परिप्रेक्ष्य में बात हो रही थी उसी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि देखिए क्या है कि तीनों बार जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने तो बोतल से जिन तो कोई और ही निकलना था, लेकिन अशोक गहलोत जी जिन निकालने में सफल रहे। परंतु इस बार मुझे लग रहा है कि बोतल में इतने सारे जिन कैद हो गए हैं कि जब जिन निकालने की बारी आएगी तो वो एक दूसरे की टांग खींच। ठीक है सर, टाइम अप। डिबेट ओपन कर रहा हूं। अब सबसे पहले मैं मित्तल साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मित्तल साहब, एक तो भाई ये फ्रस्ट्रेशन कैसे, मतलब जादूगर हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सीएम रह चुके, वो फ्रस्ट्रेट भी होते हैं क्या? पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और दूसरा ये भी बताइए, वो तो ये कह रहे हैं भाई मैं कुछ नहीं बोलता हूं, सचिन पायलट के बारे में जो कर रहे हो तुम लोग कर रहे हो। पत्रकारों से कहा, जो पहले वो पत्रकारों को बुलाते हैं, फिर पत्रकारों से कहते हैं भाई एक सवाल ये भी पूछ लेना मुझसे ताकि मैं सचिन पायलट के बारे में बोल सकूं, फिर कहते हैं जो करते हो तुम करते हो। मतलब जिन पत्रकारों को, जिस मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, वो पत्रकार उनकी बात को पूरे देश के सामने ला रहे हैं, फिर उन्हीं पत्रकारों के ऊपर उंगली उठा देते हैं कि आपकी वजह से हो रहा है। मतलब पत्रकार, हम लोग गए थे, मित्तल साहब आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं इसलिए आपसे
बात कर रहा हूं मैं इस बारे में कि आप और हम गए, आपने अशोक गहलोत का हाथ पकड़ा, मैंने सचिन पायलट का हाथ पकड़ा और एक मानेसर होटल में ले गया, एक दूसरे होटल में ले गया। आप और हम गए और उनके बीच में दरार डाल दी। आप गए अशोक गहलोत से कहते हैं आप कहो नकारा निकम्मा सचिन पायलट को, फिर मैं मतलब कमाल कर रहे हैं। मीडिया वालों का क्या रोल है भाई इसमें? हम लोग तो खबर दिखा रहे हैं ना, खबर पहुंचा रहे हैं ना हम। देखिए सुमित, मुझे लगता है कि क्या नाम से अशोक गहलोत साहब का जो है कांग्रेस की राजनीति में वो क्या बोला था आपने शुरू में, फ्रस्ट्रेशन वाली बात, वो जरा दोहराइए। मैं फ्रस्ट्रेशन इसलिए कह रहा हूं कि देखिए आज की तारीख में कांग्रेस का कोई भी नेता, किसी भी प्रांत का नेता हो, वो चाहता है कि राहुल गांधी के साथ में रहे। और जब राहुल गांधी राजस्थान में आ रहे हैं तब अशोक गहलोत यदि वहां उपस्थित नहीं रहते, स्वाभाविक है उनसे उनको नहीं कहा गया होगा कि आप इस समारोह क्या नाम से इस चिंतन शिविर में आए। तो यदि अशोक गहलोत साहब को राहुल गांधी के साथ में अलग रखा गया तो अब ये उनका फ्रस्ट्रेशन है कि वो एक बार फिर से उन्हीं मुद्दों को उठाए। सुमित, मैं यहाँ पर देखिए दो महत्वपूर्ण मुद्दे यहाँ उठाना चाहता हूँ, दो सवाल उठाना चाहता हूँ जो अशोक गहलोत साहब ने कहा। एक, अशोक गहलोत साहब ने ये कहा कि मैं तो अध्यक्ष बनना चाहता था, मतलब कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहता था, लेकिन मेरे खिलाफ साजिश की गई। अब सुमित, आप तो पत्रकारिता में इतने समय से रहे, आप बताइए उस समय सितंबर में अशोक गहलोत साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, उनका नाम दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए घोषित हो चुका था और वो तारीख तय हो चुकी थी जब उनको वहां पर नामांकन दाखिल करना था। तो कौन रोक रहा था, कौन उनके खिलाफ साजिश करना था? उनको तो दिल्ली जाकर नामांकन करना था। ये तो सार्वजनिक बात है, तो आखिर उनको किसने रोका? सवाल ये है कि जब उनको दिल्ली भेजा जा रहा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा था, तब सोनिया गांधी जी के मन में ये विचार आया कि राजस्थान में एक लाइन, मैं बताता हूं ना सर, नहीं अशोक ना एसपी मित्तल साहब, यहाँ पर आप और हम गलत हैं। अशोक गहलोत चाहते थे कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, दिल से चाहते थे। आलाकमान के फैसले को कब नामंजूर किया उन्होंने? वो विधायक दल था ना, वो विधायक थे, रात को एक जगह इकट्ठा हुए थे, एक मंत्री के घर पर, एक विधायक के घर पर मीटिंग हुई थी, पूछा गया था कौन आलाकमान, कैसा आलाकमान। उन विधायकों की इच्छा को उन्होंने सर्वोपरि माना, तब जाकर उन्होंने कहा नहीं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ग्रहण नहीं कर पाऊंगा। मुझे बहुत दुखी दिल से कहना पड़ रहा है, विधायकों की इच्छा को सर्वोपरि रखते हुए कहना पड़ रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनकर ही रह लूंगा। ये तो अशोक गहलोत ने बलिदान किया था सर, आप और हम समझ ही नहीं पाए उनके इस बलिदान को। देखिए सुमित, आप जो कह रहे हो बिल्कुल आपका कटाक्ष जो है अशोक गहलोत की राजनीति पर, आपका कटाक्ष बिल्कुल फिट बैठता है। लेकिन मैं वो पिछला आपको इतिहास बताना चाहता हूँ। जब क्या नाम से मल्लिकार्जुन खड़गे, मतलब आप समझिए कि सोनिया गांधी के सबसे विश्वास पात्र, जो आज क्या नाम से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको पर्यवेक्षक बना के भेजा गया, अजय माकन को बना के भेजा गया। ये सारे के सारे सीएमआर, मतलब अशोक गहलोत के सरकारी आवास पर विधायकों का इंतजार करते हैं। अशोक गहलोत साहब किसी धार्मिक यात्रा पे चले गए और शांति धारीवाल के घर पे 80-90 विधायकों की मीटिंग हो गई और अशोक गहलोत साहब ये कह रहे कि नहीं मैं तो अध्यक्ष बनना चाहता था। अरे भाई, आपने खुलेआम बगावत की, आप चाहते नहीं थे कि एक लाइन का प्रस्ताव जो कांग्रेस की परंपरा रही है, एग्जैक्टली, और ये तो सब जानते हैं। आप चाहे आप कितनी भी बातें कर लीजिए, सबको पता है, बच्चे को पता है, चाहे आप सचिन पायलट को बच्चा कह लीजिए अब, लेकिन सचिन पायलट भी जानते हैं अच्छे से कि क्या हुआ था, और हम भी जानते हैं। दीपक चोटीवाला जी, सर गलती हमारी है क्या? अब 2022 में जो हुआ, गलती पत्रकारों की, उसमें हम लोग अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच में दरार पैदा कर रहे हैं। बताइए, हम तो तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी भाई पीसीआर से कहूंगा मैं, एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखा दे। हम तो देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं सर, इतने मासूम से हम लोग तो पत्रकार, जो अशोक गहलोत सचिन पायलट विक्ट्री का साइन बनाते हैं, साथ में देखिए कैसे हाथ में हाथ डाले हुए, मैं तो तस्वीरें दिखा रहा हूं सर, इनकी एकता की, इनकी दोस्ती की किस्से कहानियां बता रहे हैं हम लोग तो। लेकिन ये तो अशोक गहलोत कह रहे हैं कि सचिन पायलट बच्चा था मेरे सामने, वो आगे बढ़ने की कोई। एक सवाल मेरा दीपक चोटीवाला जी, क्या सचिन पायलट को लेकर कुछ चर्चा हो रही है क्या अंदर खाने? कोई बड़ी पदवी मिल रही है क्या उन्हें? ऐसा कुछ चल रहा है क्या? क्योंकि अशोक गहलोत का बयान तब ही आता है सामने। गजेंद्र सिंह शेखावत यही बात कर रहे हैं। जी देखिए, मैं बहुत साफगोई से अपनी बात आपको बताना चाहता हूं कि जहां तक गहलोत साहब ने जो कल अपना वक्तव्य मीडिया के साथियों के सामने दिया है,
तो मीडिया के साथियों से उनका रिश्ता किस प्रकार का है और किस तरीके से उनकी गर्मजोशी है, किस तरीके से उनका है, वो आपको ज्यादा बेहतर पता है। आप मीडिया के बहुत चर्चित और बड़े संस्थान से वहां काम करते हैं। लेकिन अशोक गहलोत जी ने जो कल तमाम जो नजरिया एक पेश किया, उन्होंने पुरानी कुछ घटनाओं को लेकर के, पुरानी कुछ बातों को लेकर के, तो उन्होंने उस समय की परिस्थितियां उनके हिसाब से क्या रही थी उस पे अपनी एक राय रखी है। और कांग्रेस पार्टी में जहां तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात है तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया रहती है। और उस समय गहलोत जी यदि हमारे उम्मीदवार कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के होते तो आपको पता होगा, खड़गे जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए तो शशि थरूर जी ने उनके सामने चुनाव लड़ा था जी। तो ये बात रही उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की, और वो वक्तव्य जो उन्होंने दिया है उस पर मेरा जो रिमार्क है। लेकिन जहां तक ये बात है कि सचिन पायलट जी को लेकर के दिल्ली में कोई चर्चा चल रही है क्या, उनको कुछ मिलने वाला है क्या, देखिए सचिन पायलट युवा हृदय सम्राट है और कांग्रेस पार्टी के जो अग्रिम पंक्ति के आज की तारीख में नेता हैं, जो आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बात का जवाब और दीजिए सर। सर दीपक सर एक सवाल और ले रहा हूँ मैं। मुझे हाँ, आप ही कंप्लीट कीजिएगा सर, आप ही कंप्लीट कीजिएगा। एक सवाल और ले रहा हूँ, क्या अशोक गहलोत को दिल्ली से आला कमान की तरफ से कोई इंडिकेशन दे दिया गया है क्या कि अगली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष आप ही को रहना है, और राजस्थान की तरफ से अब माफी? क्योंकि अब अशोक गहलोत पहले नहीं कहते थे ये वर्ड, ये लाइन जो आप कह रहे हैं कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए तैयार था, आज तक नहीं बोली उन्होंने बात, लेकिन अब बोल रहे हैं। क्या दिल्ली की तरफ से कोई इंडिकेशन दिया गया उन्हें? दरअसल कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में इंडिकेशन देना, किसी तरह के संकेत देना, इस तरह की परिपाटी नहीं। कांग्रेस पार्टी की जो सर्वोच्च हमारी बॉडी है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसमें बैठकर के चर्चाएं होती हैं। जब कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो उस पर फिर कांग्रेस की जो सर्वोच्च बॉडी है उसमें चर्चा होगी। कांग्रेस का आंतरिक जो चुनाव प्राधिकरण है, जो हमारा निर्वाचन आयोग है कांग्रेस का, वो उसको आगे बढ़ाएगा, उसमें अभी समय है। सचिन पायलट जी का आपने जहां तक जिक्र किया, मैं ये कहना चाहता हूं आपके सामने कि सचिन पायलट जी पूरे देश में बहुत चर्चित, फेमस और बहुत विनम्र एक राजनेता के तौर पर, कांग्रेस नेता के तौर पर विनम्र है। शायद यही वजह है कि अब तक उन्होंने जवाब भी नहीं दिया है। अशोक गहलोत जो सवाल पूछ रहे हैं, 19 विधायकों के साथ बैठ गए थे वो। अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता, पहले तो हम लोग क्या एस्टर में नाम लिख देते थे कि सचिन पायलट पक्ष के प्रवक्ता, अशोक गहलोत पक्ष के प्रवक्ता। अब तो वो भी नहीं रहा, अच्छी बात है। अब सभी एक जाजम पर है, एक पक्ष पर नहीं। मैं 2022 में लिखते थे हम लोग टीवी डिबेट में लिखते थे सचिन पायलट पक्ष और अशोक गहलोत। उस टाइम पक्ष हो रहा था ना, गुटबाजी, सचिन पायलट गुट, अशोक गहलोत गुट। मुझे बताइए, सचिन पायलट ने अब तक ना तो किसी तरह का कोई माफीनामा दिया है, जो अशोक गहलोत कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि माफी मांगे, गलती की थी उन्होंने, गलती थी, माफी मांग लें। क्या सचिन पायलट, देखिए गलती तो हो जाती है, आपस में पार्टी में एक परिवार है आप लोग, क्या कोई रिएक्शन आया उनकी तरफ से? मैं बताता हूं आपको। देखिए, कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, सहमति और असहमति के लिए बराबर कांग्रेस पार्टी में जगह है। और यही बात कांग्रेस पार्टी को, जो दूसरा राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, जो आज राजस्थान की सत्ता में भी है और केंद्र की सत्ता में भी है, उससे हमें अलग बनाता है। तो जिस प्रकरण का जिक्र अशोक गहलोत जी ने कल किया अपनी मीडिया के दौरान बातचीत में, तो वो एक असहमति थी और उसके ऊपर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने संज्ञान लिया। उसके बाद सारी चीजें ठीक हो गई। उसके बाद से लेकर के आज तक पूरी कांग्रेस पार्टी एक छत के नीचे है, एक झंडे के नीचे है, और जो जनहित से जुड़े विषय हैं उनको लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी सड़क पे संघर्ष कर रही है। तो मैं समझता हूं कि आज अशोक गहलोत जी ने क्या कहा, सचिन पायलट जी क्या कहने वाले हैं, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि हमारी जो कांग्रेस पार्टी है राजस्थान में खासकर, किस तरीके से नीट का विषय हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे आपका महंगाई का, लेकिन इस बात के मायने में क्या निकालूं, एक राष्ट्रीय स्तर का नेता सचिन पायलट, उनसे अशोक गहलोत माफी मांगने के लिए कह रहे हैं, इसके मायने क्या निकालूं, ये आप बता दीजिए मुझे। देखिए, वो अशोक गहलोत जी किस
परिप्रेक्ष्य में माफी मांगने के लिए कह रहे हैं? क्या उनकी सैद्धांतिक उनका कथन है? क्या वो अंदर से सोच रहे हैं? वो तो ज्यादा बेहतर वही बता सकते हैं। लेकिन जिस प्रकरण विशेष का जिक्र माननीय गहलोत जी ने किया, मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। हमारे यहाँ सहमति असहमति के लिए बराबर जगह है, और जो प्रकरण का जिक्र उन्होंने किया वो एक असहमति थी। असहमति को दूर किया गया, बिल्कुल ठीक हुआ। आज सचिन पायलट जी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश के वो प्रभारी हैं, और लगातार देश में उनको जहां भी चुनाव होता है उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, जिम्मेदारी लगाई जाती है, सफलतापूर्वक वो उसका निर्वहन करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अशोक गहलोत कह रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं, तो यानी क्या ये मान के चल लूं मैं कि आला कमान की तरफ से भी उन्हें कुछ इंडिकेट किया गया होगा कि भाई राष्ट्रीय महासचिव से माफी मंगवा लीजिए आप? ऐसा कुछ हुआ है क्या? या फिर आला कमान उन्हें कहेगा कि भाई इस तरह की शब्दावली काम में मत लीजिए आप? वो भी हमारे नेता है, सर्वमान्य नेता है सचिन पायलट भी। या फिर इसे मैं गुटबाजी कह दूं फिर से? नहीं, बिल्कुल गुटबाजी नहीं है। माननीय गहलोत जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, और माननीय सचिन पायलट जी हमारी भविष्य की कांग्रेस हैं। तमाम और दूसरे नौजवान नेता हमारे भविष्य की कांग्रेस हैं। तो ऐसा नहीं है। मित्तल साहब, मैं आ रहा हूं। जयपाल सिंह मांडोता जी, आलाकमान कभी कोई संकेत या कोई वो अशोक गहलोत कह रहे हैं कि भाई बीजेपी डायलॉग से सारी बातें होती हैं। जी, मैं आ रहा हूं सर, फिर से मैं आ रहा हूं। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि बीजेपी ही फूट डालने का काम करती है कांग्रेस में। देखिए सुमित जी, अभी 1 महीने पहले ही गहलोत साहब और पायलट साहब दोनों मिले, जब उन्होंने कह के फोटो खिंचाई कि हमारे बीच में मीडिया वाले कहेंगे हमारे बीच में मतभेद है। कल के उनके बयान इस परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये जो मोहब्बत की दुकान चलाने वाले हैं, इनके मनों में, इनके दिलों में अपने साथियों के प्रति कितनी नफरत और कितनी घृणा भरी हुई। अब गहलोत साहब का यदि पूरे आप देखिए, पूरे 1 साल का देखें, उनका ट्विटर देखें, उनका सोशल मीडिया हैंडल देखें, तो वो अपने आप में निश्चित रूप से बात कह सकते हैं कि आज कांग्रेस पार्टी ने जिस हिसाब से राजस्थान में उनका संगठन है, अभी जो कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि ऑल इज वेल, ये लग नहीं रहा राजस्थान में। अभी तो 2.5 साल चुनाव में है, और 2.5 साल में स्थिति है, कांग्रेस पार्टी यहाँ 5 गुटों में बटी हुई है। पहले 2 गुट थे, 3 गुट जूली साहब का, डोटासरा साहब का, अलग अलग गुट अब बन चुके हैं, और एक बार नहीं अनेकों बार हुआ है। आप देख लीजिए, 2.5 साल के शासन में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पाई, सिवाय दादी के मुद्दे के। अब गहलोत साहब को आप देखिए, आज अपने आप राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति, अपने आप की राजनीतिक प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए वो अपने साथियों को किस प्रकार से पीछे धकेल रहे। साफ हो गया ना, कल के उनके जो बयान है उसके मायने साफ है कि ये अभी कुछ, ये तो टेलर है, असली फिल्म अभी बाकी है। उनके मन में राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी के नेता है, विशेष रूप से पायलट साहब के प्रति कितनी नफरत भरी हुई है, उसका सैलाब आने वाला है। लेकिन वो कह रहे हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी दोषी है। हम जो होटल बाजी हुई थी, हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई थी, उन्होंने तो पूरा वो कह दिया कि भैया धर्मेंद्र प्रधान के घर मीटिंग हुई थी, गजेंद्र सिंह शेखावत क्यों नहीं दे रहे अपना वॉइस टेस्ट? कुछ गड़बड़ है। आज उनका शासन गए हुए 2.5 साल हो गया, और ये बात वो बार बार रिपीट करते हैं। अब आप अपने 5 साल के शासन के दौरान जो कार्यकाल में जो काम किए, कारनामे किए, वो प्रदेश ने देखे, और प्रदेश के लोगों ने जनादेश दिया, आपको सत्ता से हटा दिया। भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक पार्टी है, वो एक संगठनिक पार्टी है, अनुशासित कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी का अपने परिवार का मामला है। कौन किससे लड़ रहा है, कौन किसको नकारा निकम्मा कह रहा है, कौन किसको क्या कह रहा है, हमें क्या लेना। हम अपना काम कर रहे हैं, और राजस्थान में 2.5 साल का हमारा शासन है, वो प्रदेश ने देखा। आपके 2 साल, आपके 5 साल, हमारे 2 साल, हमने कहा, हमने करके दिखाए। ठीक है, एकलव्य सिंह जी, करके दिखाए। एकलव्य सिंह जी, कुछ गड़बड़ है दया, बार बार गड़बड़ की बात कहते हैं अशोक गहलोत। इंतजार शास्त्र के बाद अब मानेसर शास्त्र उन्हें याद आता है बार बार। एकलव्य जी, मुझे बताइए, समझाइए थोड़ा, आप थोड़ा नजदीक से देख रहे होंगे राजस्थान की राजनीति को, कि क्या इससे मैं ये अंदाजा लगाऊं कि सचिन पायलट को फिर से कुछ मिलने वाला है, कि अशोक गहलोत फिर से सामने आ गए और इंडिकेट दे दिया आला कमान को कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो सितंबर वाली घटना फिर से याद आ जाएगी। देखिए सुमित जी, 2-3 फंडामेंटल इश्यूज हैं। एक तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत की राजनीति में जो अंतर है, उसको समझना जरूरी है। देखिए 2018 में
जब यहाँ पे भाजपा की सरकार को हरा के कांग्रेस ने सरकार बनाई, तो उस समय सचिन पायलट जी ने जिस तरह से धरातल पे जनता के मुद्दों को उठा के और कांग्रेस की लड़ाई लड़ी थी, लिटरली डंडे खाए थे, चोटें हमें दिखाई देती थी विजिबली। अब आप इसी को कंपेयर कर लीजिए तो जो उनका मासेस को मोबिलाइज करने की जो उनकी कैपेबिलिटी है, अब आप इसको अशोक गहलोत जी से कंपेयर कर लीजिए। अशोक गहलोत जी अभी जैसे माननीय कांग्रेस प्रवक्ता कई मुद्दों के बारे में बात कर रहे थे, नीट के बारे में, पेपर लीक के बारे में, जबकि ये राजस्थान के मुद्दे नहीं हैं, लेकिन फिर भी हर सरकार में कुछ ना कुछ मुद्दे होते हैं, जनता के कुछ डिसकंटेंट होता है। लेकिन क्या आपने अशोक गहलोत जी को सड़क पे कोई लड़ाई लड़ते हुए देखा? वो मीडिया पे इल्जाम लगाते हैं, बाल कटवाने जाते हैं, वहां पे मीडिया को खुद इनवाइट कर लेते हैं कि मैं स्टेटमेंट देना चाहता हूं, ट्विटर पे अपनी बड़े बड़े लेख लिख देते हैं। क्या जनता की लड़ाई वो सड़क पे लड़ सकते हैं? क्या उनमें कैपेबिलिटी है? अब ये उम्र का तकाजा समझ लें या आज की युवाओं की एक सचिन पायलट जी की जो एनर्जी है उसको समझ लें। आज सचिन पायलट जी का स्टेचर अशोक गहलोत जी से मासेस में बहुत ज्यादा हो चुका है सुमित जी, और राहुल गांधी जी स्वयं इस बात को समझ चुके हैं। और मैं आपको बताऊं, जिस तरह से आपने रिसेंटली कर्नाटका में नेतृत्व परिवर्तन देखा, मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी अब ये तय कर चुके हैं कि कांग्रेस में ओवरऑल एक नई पीढ़ी का नेतृत्व परिवर्तन का समय आ चुका है। दूसरी बात एक जो मैं कहना चाहूंगा सुमित जी, जिसको लगता है मुझे समझना बहुत जरूरी है, कि अशोक गहलोत जी ने ये सब पॉलिटिक्स के चक्कर में, देखिए आपको ध्यान होगा एक स्टेटमेंट जब उन्होंने दिया था कि मैं ये निकम्मा है, नकारा है, कुछ समझता नहीं है, उसके साथ में उन्होंने कहा था कि मैं यहां बैंगन बेचने नहीं आया हूं, हाँ, बिल्कुल, मैं यहां पे सीएम बन के आया हूं। तो उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा। वो ये भी तो कह रहे हैं एकलव्य जी कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुझे कोई स्थितियों की वजह से अब वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में मुझे कोई समस्या नहीं थी, मैं तो बन जाऊं जो आला कमान कहे। अब तो शायद नहीं, उससे बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति ये हो चुकी है सुमित जी, उससे बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति ये हो चुकी है कि अब तो डोटासरा जी, हरीश चौधरी जी, टीकाराम जूली जी और भंवर जितेंद्र सिंह जी भी कह रहे हैं कि हम बैंगन बेचने नहीं आए हैं, हम भी सीएम बनने के लिए आए हैं यहाँ पे। इनका अभी फोकस सचिन पायलट पे है क्योंकि उनका सबसे बड़ा अभी तक स्टेचर है। लेकिन अब ये राजस्थान की जो राजनीति, कांग्रेस की ये अंदरूनी लड़ाई जिस तरह से कॉम्प्लिकेट हो चुकी है, और मैं आपको बता दूं ये सब तो देखिए सुमित जी, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो बातें हैं, मेरे ख्याल से आप ही की मीडिया में सबने वो बयान देखा था कि मैंने किस तरह से, एक तो इनने स्वयं बोला था कि मैंने सोनिया जी को बोल दिया है कि मैं इस समय ये काम नहीं कर पाऊंगा, मेरा राजस्थान में बने रहना ज्यादा जरूरी है। और दूसरा, जो शांति धारीवाल जी ने जिस तरह का वो स्टेटमेंट मुझे आज तक याद है, जिस तरह से कहा था कि कौन आला कमान, कैसा आला कमान, यहां तो अशोक जी हैं जो हैं। तो देखिए ये सब बातें आजकल मैं समझता हूं कि ट्विटर यूज तो करते हैं अशोक गहलोत जी, लेकिन शायद भूल गए कि जिस तरह का डिजिटल रिकॉर्ड वो अपने विरुद्ध खुद क्रिएट कर चुके हैं, ये सब अब जनता के मन से और जनता के दिल से उतर नहीं सकता। ठीक है, एसपी मित्तल साहब अपनी बात रखिए आप। और दूसरा, अशोक गहलोत ही कह रहे हैं, बार बार याद दिलाते हैं कि भाई वैभव और सचिन तो जब मैं इनके घर जाता था बच्चे थे, वैभव जितना था वैसे सचिन थे। बार बार बच्चा कहना सचिन पायलट को, ये कौन सी राजनीति है? और अगर बच्चा है तो बच्चे को आगे बढ़ने भी तो दीजिए ना आप। राहुल गांधी तो खुद चाहते हैं नए चेहरों को, युवा चेहरों को आगे बढ़ाया जाए। देखिए सुमित, अशोक गहलोत जिन सचिन पायलट को बच्चा कह रहे हैं, आज वही बच्चा कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव है, वही बच्चा आज छत्तीसगढ़ का क्या नाम से प्रभारी है, और वही उसी बच्चे ने आज क्या नाम से केरल के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो अब मेरे समझ में नहीं आता कि अशोक गहलोत आखिर में चाहते क्या है। एक अशोक गहलोत ने एक सवाल जो और उठाया कि सचिन पायलट को अपनी गलती माननी चाहिए। अगस्त 2020 के अंदर जब वो मानेसर गए, जब उन्होंने गलती की तो उस गलती को स्वीकार करना चाहिए। मैं ये सवाल उठाना चाहता हूं कि आखिर अशोक गहलोत कांग्रेस में कौन होते हैं जो ये कहें कि क्या नाम से सचिन पायलट को माफी मांगनी चाहिए। अरे भाई, उस अगस्त के 2020 की घटना के बाद उन्हीं सचिन पायलट को कांग्रेस ने लगातार महत्व दिया और आज वो क्या नाम से राष्ट्रीय महासचिव है। यदि माफी मंगवाने का काम करना है तो क्या नाम से राहुल गांधी करवाएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे करवाएंगे, सोनिया गांधी करवाएंगी। अशोक गहलोत कौन होते हैं जो ये कहें कि क्या नाम से सचिन पायलट माफी मांगे। मुझे ऐसा लगता है कि लगातार जो है अपनी उपेक्षा के, कांग्रेस में अपनी उपेक्षा से अशोक गहलोत साहब लगातार फ्रस्ट्रेशन में, और वो किसी स्थिति में चाहते नहीं है कि सचिन पायलट को कोई महत्वपूर्ण पद मिला जाए।
अभी जब तक की कोई पद की घोषणा भी नहीं हुई है, उससे पहले ही वो इस तरह की क्या नाम से बयानबाजी दे रहे हैं। मुझे लगता है इस बार जो है वो आलाकमान बेहद नाराज है, खासतौर से राहुल गांधी बेहद नाराज है। हो सकता है अगले 2-4 दिन के अंदर अनुशासनहीनता का अशोक गहलोत साहब को नोटिस मिले और कुछ दिनों बाद उनका कांग्रेस से निलंबन भी हो जाए। आपकी इस बात तो मोहर लगवा लेता हूं मैं। आखिरी 10 सेकंड, दीपक चोटीवाला जी, बार बार फ्रस्ट्रेशन, एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं और जो भी बात बोलते हैं तोल मोल के बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन का जिक्र कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं हो सकता है आलाकमान कुछ नोटिस दे दे। होने वाला है क्या ऐसा? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अशोक गहलोत जी बहुत सीनियर नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, मुख्यमंत्री रहे हैं कई बार, तो उन्होंने पुराने किसी परिप्रेक्ष्य में अपनी बातें कही हैं। ठीक है, आपकी मजबूरी है, आप बोल भी नहीं पाएंगे। ठीक है सर, वक्त का तकाजा है, चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। माफी के साथ आप सभी को रोक रहा हूँ। एकलव्य सर, हो गया आप सभी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। प्राइम डिबेट 8 का टैग मारने के लिए जयपाल सिंह जी, दीपक चोटीवाला जी, एकलव्य जी और एसपी मित्तल साहब। पायलट मांगे माफी, बार बार कह रहे हैं अशोक गहलोत और पत्रकारों के सामने कह रहे हैं कि पीड़ा झलका रहे हैं अपनी कि जो 2022 में कांड हुआ था उसको लेकर माफी मांग ले सचिन पायलट। आगे देखिए होता है क्या। 8 का टैग में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।